नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास सीटेट 2024 दिसंबर में जो आपका एग्जाम होने वाला है उससे यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। याद रखिएगा, गणित मैराथन की क्लास है जिसमें आज आप लोगों को क्यू पॉइंट बताया जाएगा कि अगर आप लोगों को प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या ढूंढेंगे और किस प्रकार से उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ में अपने अपने ग्रुपों में एक बार क्या करिए, शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। तो पहला टॉपिक हमारा देखिए क्या करा है। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि कौन सा की पॉइंट पकड़ना है आपको प्रश्न सॉल्व करने के लिए गणित के, चाहे प्राइमरी के हो या फिर जूनियर। यहाँ पे जो बताया जाएगा याद रखिएगा, प्राइमरी के लिए भी और यहाँ पे जूनियर के लिए, इन दोनों के की पॉइंट बताए जाएंगे। ठीक, की पॉइंट यहाँ पे बताए जाएंगे। बस आप लोगों को नोट्स बनाते या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा। तो पहला हमारा करा है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व होता है। अगर प्रश्न बनता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व कैसा होता है, व्यवहारिक होता है, सामाजिक होता है, तार्किक होता है या फिर मानसिक होता है, तो आप लोगों को याद रखना है, आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं अगर 1 से लेके 5 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक होगा और सामाजिक होगा। व्यवहारिक का मतलब होता है जो बालक जो होता है अपने घर में अपने परिवेश में जो सीखता है उससे आधारित होगा। अगर वो व्यवहारिक नहीं दिया है तो सामाजिक दिया हुआ है, समाज में जो भी गणितीय ये कार्य हो रहे हैं उससे संबंधित होगा। प्राथमिक स्तर पे याद रखिएगा 1 से 5 तक के। दूसरा हमारा देखिए क्या कर रहा है कि उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो उच्च स्तर पे अगर बात किया जाए तो मानसिक और तार्किक होता है। उच्च स्तर की अगर बात किया जाए तो 6 से लेकर 8 तक के बालकों का जो विकास होता है, मानसिक विकास और तार्किक विकास के लिए यहाँ पे गणित यानी सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। और जबकि प्राथमिक स्तर पर उदाहरण के माध्यम से, ठीक है, उदाहरण के माध्यम से सिखाया जाता है। लेकिन जो प्राथमिक स्तर के बाद जूनियर स्तर आता है या फिर हम कह सकते हैं उच्च स्तर, उसमें आप लोगों को मानसिक एवं तार्किक या फिर कह सकते हैं नियम के साथ चलना पड़ता है। तो अगर उच्च की बात करें, गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है तो मानसिक होता है या फिर तार्किक, ये दोनों आप लोगों को मिलेंगे। प्राथमिक स्तर पर अगर बात करें तो व्यावहारिक होगा और सामाजिक होगा। तीसरा हम देख लेते हैं क्या करा है। तीसरा करा है, गणित का ज्ञान प्रमुख रूप से किस करा के उपयोग किस विषय में होता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में होता है। गणित का अधिकतर प्रयोग साइंस में किया जाता है, यहाँ पे विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। चौथा देख लेते हैं क्या करा है हमारा। चौथा करा है कि गणित शिक्षण के किस विधि द्वारा कमजोर, यहाँ पे कमजोर छात्रों को होगा, कमजोर छात्रों को ज्यादा लाभ, ज्यादा लाभ, ज्यादा लाभ मिलता है। तो याद रखिएगा, गणित शिक्षण के विधि द्वारा आप लोगों को, जो कमजोर छात्र होते हैं, गणित शिक्षण के माध्यम से उनके क्या संश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण विधि द्वारा उन्हें लाभ मिलता है। यानी करके सीखने पर अधिक क्या होता है, बल दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। जितने भी की पॉइंट है याद रखिएगा, सबको आप लोग नोट करते चलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने अपने ग्रुपों में। जो लोग छूट गए हैं या फिर उनका एग्जाम नहीं निकल पा रहा है तो आप लोग क्या करिएगा, इन की पॉइंटों पर निर्भर होकर आप क्या कर सकते हैं, बेझिझक आप एग्जाम पास कर सकते हैं। तो पांचवा हमारा देखिए क्या कर रहा है कि किस विधि द्वारा, यहाँ पे कह रहा है कि जो छात्र है याद रखिएगा, किस विधि द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, निरूपता उत्पन्न की जाती है। तो याद रखिएगा आगमन विधि, यानी जो दिखाकर, याद रखिएगा आगमन विधि मतलब होता है जो दिखाना, निगमन मतलब होता है नियम, आगमन का मतलब होता है उदाहरण। ठीक, उदाहरण, आगमन विधि का मतलब होता है उदाहरण। यानी किस विधि द्वारा छात्रों का आत्मविश्वास, निरूपता उत्पन्न की जाती है। तो याद रखिएगा उदाहरण विधि यानी आगमन विधि, यानी बालकों को कुछ दिखाकर उससे क्या किया जाता है, उनका मार्गदर्शन किया जाता है। तीसरा हमारे यहाँ पे छठा करा है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है। तो गणित की प्रकृति जो होती है तार्किक होती है, यानी सोच विचार पर होनी चाहिए। ठीक है, सोच विचार पे आधारित होती है। और सातवां हमारा करा है कि उपलब्ध परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर होता है। देखिए उद्देश्य क्या होता है कि आपका उद्देश्य क्या है। ठीक, उपलब्ध परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में जो होता है आपका उद्देश्य का होता है। आगे बढ़ते हैं आठवें टॉपिक, आठवें प्रश्न पे। आठवां करा कि शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। याद रखिएगा, जो शून्य है, शून्य की जो प्रयोग किया था सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त ने। ठीक, और नौवां करा कि शून्य की खोज किसने की थी। तो आर्यभट्ट ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को बनता है कि शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। ठीक है, गुप्त ने किया था। और शून्य की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट जी ने किया था। ठीक, इतना याद रखिएगा। उपलब्ध परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर होता है। तो उद्देश्य का होता है कि दोनों का उद्देश्य क्या है,
अंतर यही होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा कह रहा है शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो यहाँ पे ब्रह्मगुप्त ने किया था। और शून्य की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट ने किया था। इतना समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 10वें पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। देखिए जितने भी की पॉइंट है आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से एकदम क्या है आपको मानसिक मानसिक में बैठा रहना है। यहाँ पे सोच कर आप लोगों को प्रश्नों को सॉल्व करना है आपके प्राथमिक और जूनियर में। 10वां हमारा देखिए क्या कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का मस, ठीक है, दो अभाज्य संख्याओं का मस होता है, दो अभाज्य संख्याओं का मस सदैव क्या होता है, एक होता है, ठीक, सदैव क्या होता है, एक होता है। और यहाँ पे 11वां कह रहा है कि अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, तो कह रहा है कि दैनिक जीवन के कार्यों के लिए होना चाहिए, ठीक है। अंक गणित मतलब अंक गणित का मतलब होता है 1 2 3, यानी दैनिक जीवन। जैसे आप कोई कोई किताबी बुक ही आप खरीद रहे हैं, ठीक, बुक ही खरीद रहे हैं, तो बुक अगर 10 रुपए का है, ठीक है, तो बालक को कहेगा 10 रुपए, तो आप 1 2 3 4 गिन के गणना करके आप क्या करेंगे, उसे खरीद लेंगे। तो ये अंक गणित का प्रयोग होता है अंकों के माध्यम से। अंकों के माध्यम से क्या होता है, वहां पे आपके लेन देन होता है, व्यवहारिक यहाँ पे ये कह सकते हैं दैनिक जीवन के कार्यों के लिए होता है। 12वां का करा कि गणित की सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है, तो गणित की सबसे प्राचीनतम शाखा जो होती है अंक गणित होती है। याद रखिएगा, इतना बात आप ये लोग याद रखिएगा कि गणित की सबसे प्राचीनतम शाखा जो होती है अंक गणित होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे 13वें और 14वें पे। करा कि रेखा गणित के सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है, तो विश्लेषण यानी बांटने पर, ठीक है। रेखा गणित की मतलब होता है कि बांटने पर आधारित होता है, विश्लेषण में होता है बांटना। और यहाँ पे 14वां हमारा कह रहा है कि गणित सार संग्रह के लेखक कौन है, तो यहाँ पे याद रखिएगा महावीर चार्य जी हैं, ठीक है। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा प्रश्न बनता है आपका, अधिकतर ये जूनियर में आता है, तो यहाँ से आपको प्रश्न 1 नंबर के मिल सकते हैं कि महावीराचार्य जी हैं। और रेखा गणित का सबसे उपयुक्त जो विधि है किसमें होता है, तो विश्लेषण विधि में होती है। और गणित की सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है, तो अंक गणित है। इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ ये प्रश्न बहुत ही बेहतर है। कराय लीलावती की रचना किसने की थी, लीलावती एक ग्रंथ है या फिर कह सकते हैं एक रचना है, उसकी उसे किसने लिखा है, तो कह सकते हैं भास्कराचार्य ने। और 16वां हमारा करा है कि प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो खेल विधि। खेल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बालकों को सिखा सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि खेल खेल के माध्यम से किस प्रकार सिखा सकते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे 4 बालक हैं, ठीक, और यहाँ पे 3 बालक हैं। अब हम कहेंगे कि दोनों लोग बताओगे कि ये दोनों टीमों में कितनी कितनी लोग हो, तो इधर से ये कहेगा कि 3 है, इधर से कहेंगे कि 4 है। तो अब बताओ यहाँ पे 7 लोगों को खेलना है, तो कहेंगे कितने लोग हुए, तो प्लस करेंगे, तो प्लस करके कहेंगे 4 3 कितना हुआ, 7 लोग हैं। तो हम कह सकते हैं खेल यानी खेल मनोरंजन विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रारंभिक कक्षाओं में गणित का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा करा 17वां की अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है, तो पहला करा बालकों के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या है, अधिगम प्रतिफल है। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि कौन सी विधि हाल की बजाय शिक्षण पर हाल की मतलब जो है कक्षा में बैठा कर केवल देना, उसकी बजाय केंद्र बिंदु शिक्षक होता है। तो व्याख्यान विधि केवल और केवल व्याख्यान किसमें, इसमें क्या होता है, शिक्षक जो होता है, शिक्षक जो होता है केंद्रक होता है, ठीक, केंद्रक होता है। केंद्रक का मतलब होता है केंद्र में होता है एक शिक्षक। तो यहाँ पे जो भी व्याख्यान देता है, जो भी बातें बताता है, ये शिक्षक के माध्यम से होता है, ठीक है। हाल की बजाय शिक्षक केंद्र, शिक्षण केंद्रित हो, जिसमें बालक क्या करता है, को सिखाने की अनेक अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है एक शिक्षक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही बेहतर है। कह रहा है टॉपिक से हमारा ये कि गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया, तो हेनरी कार्डवेक कुक ने किया था। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए हैशटैग लगा हुआ है कि गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया, तो हेनरी कार्डवेल कुक ने किया था। 20वां हमारा देखिए क्या कह रहा है कि गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी जाती है, तो याद रखें श्रीधरा, यहाँ पे श्रीधर के द्वारा लिया गया था कि हासिल लेने का प्रयोग। जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे आपको घटाना है, तो हासिल लेने की बात कर रहा है, तो 8 में से 9 घटेगा नहीं, यानी 8 रुपया, 8 रुपये में से 9 रुपये घटेगा नहीं। तो हम कह सकते हैं इससे जो है ये हासिल लेगा, तो इसका मान 1 लेगा। अगर 1 मान ले रहा है तो 1 का मान होगा 10,
10 में 8 जोड़ेंगे तो 18। तो अब हम कह सकते हैं 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे एक इसको दान दे दिया तो यहाँ पर बचा एक, एक में से एक जाए जीरो, एक जाएगा तो जीरो बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? श्रीधर द्वारा ने किया था। और कह रहा कि सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो आगमन विधि है। ठीक, सूत्र की रचना के लिए आप कोई चीज देख कर ही आप उसका निर्माण करेंगे ना। कोई चीज अगर आप बना रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं, तो आप पहले उसके बारे में देखेंगे। ठीक, उसके बारे में देखेंगे, फिर सोचेंगे, तब इसके बाद उसका स्ट्रक्चर का बात हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो राइट आंसर जो जाए, सॉरी यहाँ पे राइट आंसर नहीं, यहाँ पे सूत्र की रचना की सर्वोत्तम विधि जो होती है आगमन विधि होती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न टॉपिक से। 22वां टॉपिक कर रहा है कि गणित के अध्ययन के से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का होता है, तार्किक सोच का होता है, विश्लेषण का होता है। अगर हम किसी बालक को कहें कि तुम्हारे पास 10 रुपए है, तुम्हें 3 लोगों में बांटना है, क्या करना है? बांटना है। 3 लोगों में क्या करना है? बांटना है। तो ये बालक क्या करेगा? 3 लोगों में बांटना, तो क्या करेगा? 10 को 3 भागों में बांटेगा। तो यहाँ पे 3 तरीके क्या करेगा? 9 हो जाएगा, एक बच्चा दशमलव लगाएगा 0, 3 तरीके 9। तो कहेगा लगभग लगभग 10 जो रुपये हैं, याद रखेगा, ये लगभग एक लोगों में 3.33 रुपये के बराबर आएंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा? बालक को यहाँ पे गणित, आत्मविश्वास, तार्किक सोच का विकास होता है। आत्मविश्वास मतलब ये होता है कि हमें करेक्ट है कि इन लोगों को इतना इतना रुपये ही मिलेगा, यानी बराबर, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं। विश्लेषण मतलब होता है बराबर बराबर लोगों में बांट देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या कर रहा है कि जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है? आर्थिक गतिविधि में। दूसरा हमारा कह रहा है कि 10 गीत का गणित ग्रंथ के लेखक कौन है? आर्यभट्ट हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे 25वां कह रहा है करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यहाँ पे हैशटैग लगा हुआ है NCERT के द्वारा। ठीक, अगर हम इसको समझ ले अगर बेहतर तरीके से तो बहुत ही अच्छा होगा। कह रहा है कि जीवन के किस विधि में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, मतलब आपके जीवन में सबसे ज्यादा किस विधि में, किसमें, गतिविधि में सर्वाधिक गणित का उपयोग होता है? तो आर्थिक गतिविधि में। जैसे लेन देन, किसमें होता है? लेन देन, लेन देन में अधिक गणित का प्रयोग होता है। जैसे आप मार्केट गए, कोई सामान खरीदे, इसके बाद आप क्या किए? उसको आपने उसके अनुसार पैसे दे दिए, तो वहां पे लेन देन का कार्य हुआ। आपने कुछ पैसे दिए और उसके बजाय आपको कुछ ने दिया। कह रहा है कि 10 गीते का ग्रंथ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, टॉपिक्स है, की पॉइंट है, आर्यभट्ट ने किया था। और यहाँ पे ये प्रश्न आपके बन सकते हैं कि कैरिकुलम 10 फॉर, ये यहाँ पे कह रहा है कि कैरिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये जो किया गया था NCERT के द्वारा किया गया था। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। तो जाते जाते आप लोगों से निवेदन है कि एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल से, हाथ जोड़ के निवेदन है। और यहाँ पे बेल आइकन बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ में क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े हमारे चैनल से और मनोबल बढ़ा रहे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जल्द ही आप लोगों के गणित के पूरे टॉपिक से आप लोगों के मैराथन क्लास देखने को मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे एग्जाम से पहले। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।